नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होसन तो डॉक्टर वायरा की। आपका स्वागत अभिनंदन करती हूं आपके, मेरे और माता रानी के इस यूट्यूब चैनल पर। कैसा है मेरा ये संसार? दीन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें, माता रानी की असीम कृपा पर बने, जीवन में कभी कोई कमी ना हो। चलिए, शक्ति को प्रणाम, पूरे बिहार को प्रणाम, झारखंड को प्रणाम। ओए होए, छठी के इस पावन त्योहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पास नहीं आप मेरे, वरना आपके पैर छू लेती। छठी के महापर्व के इस चौथे दिन के उगते हुए सूरज को अर्घ देने की वीडियो मैं अब आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। जानते हैं, मेरे लिए बहुत पूजनीय है वो लोग जो छठ का व्रत करते हैं। ये इस दुनिया का सबसे मुश्किल आस्था का महापर्व छठी मैया ही दे सकती है। एक औरत ही एक औरत को ताकत दे सकती है। मैंने आपसे ढलते सूरज की बात की, मैंने आपसे खरना की बात करी, मैंने आपसे नहाए खाए की बात करी। अपनी इस वीडियो में अब मैं आपसे उगते हुए सूरज पर आपके इस महापर्व की, आपकी इस तपस्या के पूर्ण होने की वीडियो को शेयर करने जा रही हूँ। कुछ गलती हो तो क्षमा कर दीजिएगा। छठ की पूजा का अंतिम और आखिरी दिन उषा को अर्घ देता है। इस दिन उगते हुए सूरज को अर्घ देने के बाद छठ का व्रत का पारण किया जाता है। इस दिन व्रती महिलाएं सूर्य उदय से पहले नदी के घाट पर, तालाब पर सूरज के उगने की तैयारी कर लेती हैं, पानी में खड़ी हो जाती हैं। इसके बाद भगवान सूर्य देव और मां छठी का इंतजार करती हैं। संतान की रक्षा, परिवार की सुख शांति, धन धान्य के लिए आपको इस दिन व्रती को कच्चे दूध में जल जो है प्रसाद का व्रत पारण करना होता है। इस दिन महिलाएं 36 घंटे तक चलने वाले व्रत को संपूर्ण करती है। कहाँ से लाती है इतनी शक्ति? बाप रे बाप, मैं 24 घंटे का निर्जल व्रत रखती हूँ, उसी में मुझे नानी याद आ जाती है। आप जब सुबह सूरज को जल देती हैं तो किन बातों का ध्यान रखें? सूर्य उगते हुए सूरज को जल देते वक्त आपके चौथे दिन का ये व्रत का चौथा दिन होता है। छठी के चौथे और आखिरी उगते सूर्य को अर्घ देते वक्त आपको इन कुछ खास बातों का ध्यान रखना चाहिए। वैसे देश दिशा काल के हिसाब से सबके अपने अपने रूल हैं। कोई घर में करता है, कोई नदी में खड़े होकर करता है। सूर्य देव को अर्घ देते समय आपका चेहरा हमेशा पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। सूर्य देव को अर्घ देने के लिए तांबे के लोटे का ही प्रयोग करना चाहिए। सूर्य देव को अर्घ देते समय जल के पात्र में हमेशा अपने हाथों के से अच्छे से पकड़ कर रखना चाहिए। सूर्य देव को अर्घ देते समय पानी की धार पर पड़ रही किरणों के बीच में से उन्हें देखना बहुत शुभ माना जाता है। कोशिश करें कि एक नजर में ही उसे देखते रहें। अर्घ देते समय आपको गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए या ओम आदित्य नमः सूर्य नमः का जाप करना चाहिए। लाल रंग के पुष्प अर्पण जरूर करें। लाल पुष्प आपके पानी में जरूर मिले हुए, जिससे सूर्य देव और माँ छठी की अति कृपा आपको मिलती है। छठ व्रत का पारण कैसे करते हैं? छठ व्रत का पारण पूजा में चढ़ाए गए प्रसाद को खाकर करना चाहिए। ठेकुआ, केला, मिठाई खाकर, और अपने घर का खाकर, किसी और का नहीं। छठ का व्रत का पारण जो है आपको हमेशा सूर्य के दर्शन के बाद करना चाहिए। मेरा मानना है बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लें और अपने हाथ से कुछ दान पुण्य करें, किसी जरूरतमंद को कोई चीज दे, फिर इसका पारण करें। आप जिस जगह पर गए हैं इसे खोलने के लिए, किसी नदी के किनारे, वहीं पारण करें या घर आकर करें। अर्घ से कैसे पूरी होगी आपकी मनोकामना? शिक्षा और अपना मन एक जगह पर लगाकर आप क्या करते हैं? पढ़ाई करते हैं ना, जब शिक्षा करने आते हैं तो आपकी शिक्षा भी पूरी हो जाती है। उसी तरह से जब मन लगाकर आप सरकारी नौकरी के लिए या जल्दी विवाह के लिए या संतान के लिए या संतान की उन्नति के लिए इस व्रत को रखते हैं तो आपको भगवान सूर्यदेव ऐसी ताकत और शक्ति देते हैं, और साथ में उनकी बहन छठी मैया जो कि सूर्य की बहन है, वो आपको ताकत दे देते हैं। ये भाई बहन दोनों मिलकर जब आपको ताकत देते हैं तो आपके कार्य सिद्ध हो जाते हैं। और याद रखिए, आपको सूर्य को अर्घ देने के साथ साथ दान करना भी जरूरी है। सूर्य को अर्घ देते समय कुछ चीजें हमसे गलत हो जाती हैं, वो कभी ना करें। छठी के इस पावन पर्व में सूर्य को अर्घ देते वक्त आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि प्लास्टिक की चीजों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इवन आपको चांदी के लोटे का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए। आपको हमेशा तांबे या पीतल का ही लोटा लेना चाहिए। व्रत के दौरान आपका अगर मन शुद्ध नहीं है, आपको गुस्सा बहुत आ रहा है, तो ये भी गलत है, जो आपकी पूजा के अंदर विघ्न डाल सकता है। अब जब अर्घ देते हैं उस टाइम किसी से झगड़ा नहीं करना है। जो अर्घ आप दे रहे हैं पानी से, लोटे से, वो धीरे धीरे देनी है। मैं आपको बता दूं, बहुत सारे लोग मिट्टी के बर्तन में भी, मिट्टी के लोटे में भी अर्घ देते हैं। तो मैंने आपसे कहा ना, दिशा काल के हिसाब से सबके घर की अलग अलग कंडीशन है, तो जैसे आपके यहाँ दिया जाता है वैसे दे। पर ये इतना बड़ा व्रत रखने के बाद प्लीज दान जरूर करें, तभी ये चीज आपकी सफल होगी। जय माता दी, गॉड ब्लेस यू, हैव अ ग्रेट डे। और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। अपना प्यार हमेशा हमारे साथ बनाए रखें।
और आप सभी को छठी मैया की आशीर्वाद आपके संसार पर, आपके परिवार पर, आपके बच्चे पर, आपके व्यापार क्षेत्र पर यूं ही बना रहे और माथे पर जो नाक से सिंदूर की ये प्रथा है यूं ही चलती रहे। मैंने आपको सब कुछ बताया। छठी मैया के महापर्व के चौथे दिन एक बात और बताई जाती है लेकिन मैंने नहीं बताई, वो ये है कि छठ पर व्रती के माथे पे नाक तक सिंदूर क्यों लगाती हैं औरतें। तो इसके बारे में मैं आपको सरल शब्दों में बता देती हूँ। मान्यता है कि लंबे सिंदूर पति को लिए बहुत शुभ होता है, परिवार के लिए सुख संपत्ति का प्रतीक होता है। माना जाता है सिंदूर जितना लंबा होगा पति की आयु उतनी लंबी होगी, ये तो शुरू से माना जाता है। और ऐसा भी कहा जाता है जो महिला सिंदूर जो है अपने पति से लगवाती है उसके जीवन के अंदर बहुत खुशियां आती हैं। सिंदूर जरूर लगाना चाहिए और सच बताऊं जब आप सिंदूर यहाँ से यहाँ तक लगाते हैं आप सुंदर भी बहुत लगती हैं। जय माता दी, गॉड ब्लेस यू।